ठीक है। इनको पहले ग्रेविटी के रीजन में रखा हुआ है अर्थ सरफेस के ऊपर, फिर इनको किसी सैटेलाइट पे लेके गए जहां पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। तो जी 0 हो जाएगा तो ग्रेविटी के कारण इन पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा 0। तो ग्रेविटी इनको खींच रही है नीचे, तो ग्रेविटी 0, तो ये दोनों ऐसे सीधे हॉरिजॉन्टली हो जाएंगे और इन पे फोर्स क्या लगेगा अब आपका ऐसे L इंटू एल, थीटा इन दोनों के बीच का 180 डिग्री बन जाएगा और फोर्स क्या बन जाएगा K Q इंटू Q, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो क्या बन जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2L का स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बाई 4L का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक क्वेश्चन और था आपका, वो देखिए, वो भी किसी स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी। इफ देयर आर इलेक्ट्रिक फील्ड इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे आपने एक चार्ज पार्टिकल को रखा, ठीक है, तो पूछ रहा है आपके पास किसी पेंडुलम है, पेंडुलम मान लो जिसपे चार्ज कितना है Q है, ठीक है, तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, फाइंड द टाइम पीरियड for time period of oscillation for this charge particle, ठीक है। तो जब पेंडुलम को इसके अंदर रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, उस क्वेश्चन में वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, ठीक है, मान लिया नहीं, उस क्वेश्चन में दे रखी है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो टाइम पीरियड पूछ रहा है आपसे, तो देखो इसकी ग्रेविटी के कारण फोर्स क्या लगेगा mg, ठीक है। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होता है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या रहती है आपकी सेम, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या रहती है सेम, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा अब इस चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है। तो आपके पास QE भी इधर ही लगा, ठीक है, तो टोटल फोर्स क्या लगा आपका QE प्लस mg, ठीक है, अरे यही लगा। अब मैं बात कर रही हूँ एक्सेलरेशन की, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई रूट L बाई जी, ठीक है, L लेंथ इसकी दे रखी है कि सिल्क थ्रेड L से वो सस्पेंडेड है, ठीक है। जी को मैंने यहाँ पे जी इफेक्टिव लिख दिया क्योंकि ग्रेविटी के साथ साथ यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो जी की ए की वैल्यू चाहिए तुम्हें, किसकी वैल्यू चाहिए ए की वैल्यू चाहिए, तो एफ को मैं इधर एम में लिख दूं, एम ए इज इक्वल टू QE प्लस mg, क्या बनी QE बाई एम और mg, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या बन गया आपका QE बाई एम प्लस जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे टाइम पीरियड क्या बन जाएगा आपका 2 पाई L अपॉन में ये जी इफेक्टिव है, एक तरह से इफेक्टिव जो एक्सेलरेशन है वही तो आया, ये दिस इज द इफेक्टिव एक्सेलरेशन, तो ये टोटल जी था आपके पास, ये तो जो ए इफेक्टिव है जी इफेक्टिव लिख दो, इसको ए इफेक्टिव लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ए इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है जी प्लस QE बाई एम, ठीक है। ये कब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव कर दूं, ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल कैसा नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे से क्या हो गए अपोजिट हो गए ना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा mg माइनस QE, तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा माइनस का mg माइनस QE, ए इफेक्टिव बन जाएगा mg माइनस QE, ठीक है। तो ये m नीचे आएगा
जी माइनस क्यू बाई एम। तो यहाँ पे बीच में सिर्फ क्या हो जाएगा, आंसर में यहाँ माइनस आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है यहाँ पे, अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होगा तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस, और नेगेटिव होगा तो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है। चार्ज पार्टिकल, a charge particle has a surface charge density 0.7 coulomb per meter square. If surface charge increased by 0.44 coulomb, then charge density changed by 0.14 coulomb per meter square. Then what is the charge, what is the radius and charge on it? तो स्फीयर पे क्या बताना है, चार्ज बताना है और रेडियस बतानी है। तो देखो पता है हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होती है, क्यू बाई ए। क्यू स्फीयर का एरिया क्या बन जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का एरिया क्या बन जाएगा, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो फर्स्ट केस, दो केस दे रहे हैं पहले। फर्स्ट केस में देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, 0.7 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इसको नंबर 1 नाम दे दो। दूसरे केस में क्या कह रहा है, इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज्ड बाय, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज को वो इंक्रीज कर रहा है कितने के फैक्टर से, 0.44 के फैक्टर से। तो पूछ रहा है चार्ज डेंसिटी इंक्रीज्ड बाय, तो देखो चार्ज डेंसिटी कितने के फैक्टर से इंक्रीज होगी, 0.7 प्लस, और कितनी चेंज होगी, 0.14। ठीक है। और चार्ज कितने फैक्टर से इंक्रीज हो गया, 0.44 कूलम से। ठीक है। डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये नंबर 2 कह दो। क्वेश्चन की बस इतना ये समझने का, तो क्वेश्चन फिजिक्स तो क्वेश्चन की इतनी है, बाकी तो सब कैलकुलेशन बच गया। अब आपका क्वेश्चन समझिए, एक स्फीयर चार्ज पार्टिकल है जिसकी डेंसिटी कितनी है, एक चार्ज स्फीयर लिख लेना, यहाँ पे स्फीयर लिख लेना पार्टिकल की बजाय। ठीक है। तो इसकी कितनी डेंसिटी है, 0.7 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। इफ चार्ज इज इंक्रीज, उसके ऊपर स्फीयर पे चार्ज इतनी अमाउंट से इंक्रीज कर दिया, पहले क्यू चार्ज था, अब क्यू चार्ज की बजाय वो कितना कर दिया, 0.44 कूलम। देन चार्ज डेंसिटी कितने फैक्टर से इंक्रीज होगी, इतने फैक्टर से। तो मैंने कुछ नहीं करा, इसी फॉर्मूले को फॉलो करा मैंने। पहले सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए। तो पहले केस में चार्ज डेंसिटी इतनी, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। माने स्फीयर है जिसकी आर क्या है, रेडियस है, और इनिशियल चार्ज कितना है, क्यू है। सेकंड केस में क्या करा, इस क्यू को 0.44 फैक्टर से बढ़ा दिया, तो जो डेंसिटी है वो भी कितने फैक्टर से बढ़ गई, 0.14 फैक्टर से वो इंक्रीज हो गई। ठीक है। तो ये पहले केस की सिचुएशन बन गई, ये सेकंड केस की सिचुएशन बन गई यहाँ पे आपकी। ठीक है। तो अब अभी उसने पूछा रेडियस क्या होगी और चार्ज क्या होगा। अगर मुझे रेडियस मिल जाए इस कंसेप्ट में, इस पहले इक्वेशन में देखो, अगर मुझे रेडियस का पता लग जाए तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ, चार्ज। तो पहले यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। नाउ डिवाइडिंग 2 बाई 1, 2 को 1 से डिवाइड करो। बताओ तुम लोग, सोल्व करो खुद से और बताओ मुझे क्या आ रहा है। तुम सारे सोल्व करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। जब आप इसको सोल्व करेंगे, यहां से मल्टीप्लाई कर लेना, 4 पाई आर स्क्वायर। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सोल्व करेंगे तो क्यू कितना आ जाएगा, 2.2 कूलम। ठीक है। और आपके पास रख दिया मैंने, ठीक है। अरे क्यू समझ आ गया, आ जाएगा। अब क्यू की वैल्यू को यहां पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो 0.7 इज इक्वल टू क्यू कितना है, 2.2 कूलम।
पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 0 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो आर स्क्वायर आया 1/4, तो आर कितना आ जाएगा 1/2, आर की वैल्यू आ जाएगी 0.5 मीटर। दैट इज योर आंसर। समझ आ गया? क्वेश्चन में आपको ये दे रखी थी कि पहले चार्ज डेंसिटी इसको इंक्रीज कर दे इस फैक्टर से, तो बताइए स्फीयर पे चार्ज कितना है और स्फीयर की रेडियस कितनी है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये समझ आ गया सबको? ऑन करना। टू स्फीयर ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं, टू इक्वल स्फीयर ऑफ वाटर हैविंग इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस। ठीक है, दो स्फीयर हैं जिसपे चार्ज क्या है, सिमिलर नेचर का है और क्या है, सेम है। इस पे क्यू चार्ज है तो इस पे भी चार्ज कैसा आपका क्यू है। ठीक है, पूछ रहे आपसे, ये बाद में क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। अब ये दोनों जुड़ के एक बड़ा स्फीयर बना दिया, इन दोनों ने जुड़ के क्या बना दिया, एक बड़ा स्फीयर। यहाँ पे 2 की बजाय 100 भी हो सकता था, 200 भी हो सकता था, 81 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था यहाँ पे। ठीक है, इफ नंबर ऑफ चार्जेस नो लॉस्ट, जब वो कंबाइन हुए तो कोई चार्ज लॉस्ट नहीं हुआ, नो चार्ज लॉस्ट, कोई भी चार्ज लॉस्ट नहीं हुआ। तो बताइए जो कोलैप्स हो गए तो उनकी चार्ज डेंसिटी कैसे चेंज हो गई। चार्ज का कोई लॉस नहीं हुआ तो बताइए चार्ज डेंसिटी कैसे चेंज होगी। ऑप्शन ए नो चेंज, नो चेंज इन चार्ज डेंसिटी, the drop is equals to the n times of volume of smaller drop। ये कंसेप्ट याद रखो, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल्स टू द n टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप क्या होती है, 4/3। मान लीजिए स्फीयर है, इनकी रेडियस पहले कितनी, स्मॉल आर, जब वो कोलैप्स हो गए तो रेडियस कितनी होगी, कैपिटल आर। ठीक है, ये स्मॉल स्फीयर है, ये आपका बिगर स्फीयर है। ठीक है, तो स्मॉल की रेडियस स्मॉल आर मान ली मैंने और कैपिटल की बड़ी मान ली, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर क्या बनेगा, 4/3 पाई आर क्यूब, एन टाइम्स होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी रेडियस स्मॉल मानी थी, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो आर क्यूब कितना हुआ, एन इंटू आर की पावर 3, तो आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ले लो, रूट क्यूब रूट ले लो, तो एन की पावर 1/3 इंटू आर क्यूब। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ से आपका, अब मैं ऊपर लिख रही हूँ, यहाँ देखो क्वेश्चन देख लिया होगा सबने, मैं क्वेश्चन को हटा रही हूँ अभी। 4/3 बिगर ड्रॉप 4/3 पाई आर क्यूब, ये n टाइम्स होगा किसका, जैसे मान लिया एक बड़ी ड्रॉप बनी 20 ड्रॉप को मिला के। ठीक है, तो उस कंसेप्ट ये हो गया ना कि बिगर ड्रॉप किसके बराबर है, 1 + 1 + 1, सारियों को ऐड कर दिया, वो ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो n इंटू n किस लिए लिया, कि आगे नंबर ऑफ ड्रॉप के लिए, और मल्टीप्लाई बाय स्मॉलर ड्रॉप, कितनी ड्रॉप से वो मिलके बना है, तो वॉल्यूम से बराबर रख दिया, तो आर क्यूब, आर की पावर 1/3 इंटू आर क्यूब। ठीक है, इंटू आर, ये आर बन जाएगा, इधर भी अंडर रूट ले जाऊंगी तो ये क्यूब रूट से क्यूब रूट कैंसिल। अब आर, अब यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल थे, 2, तो एन की जगह 2 रख दोगे आप लोग, एन की जगह रख दोगे 2। ठीक है, 2 की पावर 1/3 इंटू में आर। अब देखो फर्स्ट केस के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा क्या होता है, Q/A, तो सिग्मा 1 क्या बन जाएगा, Q अपॉन 4 पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, चार्ज में तो उसने कहा है कि कोई चेंज हुआ ही नहीं, स्मॉल आर का स्क्वायर, चार्ज में कोई चेंज उसने नहीं करा, तो सिग्मा 2 कितने के बराबर हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 4 पाई, अब रेडियस कितनी होगी, कैपिटल आर स्क्वायर, अब रेडियस क्या होगी, कैपिटल आर स्क्वायर, तो सिग्मा 1, सिग्मा 2 को थोड़ा सोल्व कर लो यहीं पे, Q/4
4 पाई, ये कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है यहाँ से, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2, इसको नाम 3 दे दो, या इसको 1 दे दो पहले, इसको 2 दे दो, इसको 3 नाम दे दो। ठीक है, तो यूजिंग 1 in 3, 1 को 3 में क्या करोगे, यूज आर की जगह रख दो। आर कितना है, 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर, तो सिग्मा 2 कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई 2 की पावर 2/3। इसको नंबर 4 इक्वेशन नाम दे दो। ठीक है, इतना सबको समझ आ गया शायद। अब इसके आगे देखिए, ये हटा दो सब में सारा, सबको समझ आ गया ये। अब यहां देखिए इधर, ये नंबर 4, नाउ डिवाइडिंग 3 2/3 2/4, मतलब सिग्मा 1/σ2 कर देती हूं मैं। तो सिग्मा 1 कितना है, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये आर और लिख देना भाई इसके साथ, आर स्क्वायर आपका। ठीक है, और ये कितना है, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और ये 2 की पावर 2/3। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो सिग्मा 1/σ2 कितना आया, 2 की पावर 2/3 अपॉन 1, तो सिग्मा 1 रेशो सिग्मा 2 कितना आ गया आपका, 2 की पावर 2/3 रेशो 1 आएगा आपके पास ये। ठीक है, ये उल्टा लिख गई मैं, एक ऑप्शन ये ऐसे लिख लो, 2 की पावर 2/3 रेशो 1। तो बताइए क्या आएगा आपके पास, ये समझ आया ये, अरे बताओ एक बार देखो, अनम्यूट करो एक बार। पीछे क्वेश्चन में बताया था कि वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप बराबर हो जाएगा n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, तो वहां से हम रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, तो r 64 की पावर 1/3 इंटू r, तो कितना आ गया, r कितने के बराबर आ गया, 4r का आपका। तो सिग्मा 1 फर्स्ट केस देखिए, सिग्मा का फार्मूला होता है Q/A, तो सिग्मा Q A की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये स्मॉलर ड्रॉप के लिए। अब उसने कहा है एक ही है ना, एक स्मॉलर ड्रॉप, उसने कहा 64 ड्रॉप ऑफ रेडियस दिस एंड ईच ऑफ चार्ज हैविंग द 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो एक स्मॉलर ड्रॉप पे चार्ज कितना है, 5 इंटू 10 5 माइक्रोकूलम, 5 इंटू 10⁻⁶, 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस उसने यहाँ नहीं, रेडियस दी है, ये दे रखी एक स्मॉलर ड्रॉप की 0.02 मीटर। तो एक स्मॉलर ड्रॉप की रेडियस और एक स्मॉलर ड्रॉप पे चार्ज इतना दिया है, उसने पुट कर दिया, तो सिग्मा कितना हो जाएगा, ये जो भी बन रहा है अभी इसको इतना ही रख लो, 4 पाई। इसको सोल्व करना चाहो, देखो ये डायरेक्ट किसी बच्चे को ना सोल्व करना है तो इसको ऐसे कर लिया करो, 2 डिवाइडेड बाई 100 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 4, और ये 100 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 10⁻⁴। अरे भाई मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, 10 की पावर 2 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा, 10 की पावर 4 बनेगा ना, तो 4 अपॉन 10 की पावर 4, तो ये आ गया आपका 5 इंटू 10⁻⁻², 6 में से 4 जाएंगे -2 डिवाइड बाई 16 पाई, ये सिग्मा 1 आ गया आपका। अब सिग्मा 2 देखिए, अब कह रहा है बिगर ड्रॉप, ये एक ड्रॉप के लिए था, ये एक स्मॉल ड्रॉप के लिए था। अब नंबर ऑफ सिग्मा 2 में, सिग्मा 2 सरफेस चार्ज कितनी ड्रॉप से मिलके बनी है, 64, पहले तो 64 से मल्टीप्लाई कर देना, और एक ड्रॉप पे चार्ज कितना है, 5 माइक्रोकूलम, और कितनी से मिलके बनी है, 64 से, तो ये बन जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 10⁻⁶, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर लिख देती हूँ कैपिटल आर, तो 64 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁶, तो देखिए ये कितना है आपके पास, 4 पाई इंटू
डिवाइडेड बाई 4 पाई तो 16r का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये पीछे जो क्वेश्चन करवाया ना उसमें मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गई सिग्मा 2 में, तो वहां पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। कभी जब आप वीडियो देखो तो सोचो मैंने नहीं किया, मैं भूल गई वहां पे, क्योंकि ये सिग्मा 2 जो है ना वो दोनों ड्रॉप के लिए है, 2 ड्रॉप के लिए थी वहां पे, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे कितने के लिए है, 64 के लिए। ठीक है, इसलिए 64 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो ये क्या बन गया, 64 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 10⁻⁶, तो 4 पाई इंटू 16r स्क्वायर, इसको सिग्मा 2, इसको नंबर 1 इक्वेशन कह दो, इसको नंबर 2। पहले एक बार अनम्यूट करना। क्या कर रही हूं मैं, डिवाइड कर दूंगी, डिवाइडिंग 2 बाई 1 लिख लेना आप लोग। ठीक है, तो सिग्मा 2, ये सिग्मा 1 था, अब सिग्मा 2 कितना है, 64 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁶, ये ऊपर जाएगा तो 4 पाई इंटू 16 इंटू आर स्क्वायर, 16 इंटू आर स्क्वायर। अब ये देखो, एक पाई से पाई कैंसिल, 5 इससे 5 कैंसिल, ये आपका। ठीक है, ये नीचे भैया आर और आएगा इसमें, ये आर की वैल्यू मैंने रखी नहीं, इसमें ये आर की वैल्यू रख लो, ये आर की वैल्यू भाई यहाँ पे रख देती हूँ मैं। कितना दे रखा है, स्मॉल आर 0.02 का स्क्वायर, अरे 0.02 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 बाई 10⁻⁴। मैंने यहाँ जैसे सोल्व करा था, अरे 0.02 था ना, यहाँ पे 0.02 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये 4 बाई 10⁻⁴ आया था ना, तो सेम यहाँ पे भी आएगा कि 0.02 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 बाई 10⁻⁴। अब जो कटता है वो काट दो, तो ये बना आपके पास 16 से 16 कैंसिल। अब आपका 4 से ये देखो 4 2 16 पे कट गया, 4 से ये 4 पे कैंसिल हो गया, और कुछ बचा आपका, तो ये बचा आपका 1/4 इंटू 10⁻⁴, ये नीचे 10⁻⁴ भी है, तो 1/4 इंटू 10⁻⁴। भाई एक बार ये कैलकुलेशन और देख लेना, कहीं कोई छोटी मोटी मिस्टेक होगी हो तो, बाकी आपका ये सही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, बस ये कंसेप्ट समझना था आपको। अब देखो, अब अगर हम लोग कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये मेथड लॉन्ग मेथड हो जाएगा। ये तो हमने, अगर हमारे बोर्ड में आता है 3 नंबर का क्वेश्चन तो वहां तक ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। मैं इन जर्नल एक फॉर्मूला बना देती हूँ शॉर्टकट मेथड के लिए। ठीक है, तो देखिए शॉर्टकट मेथड कैसे बनाएंगे यहां से आप लोग। आपको ये पता है कि r किसके बराबर होता है, n की पावर 1/3 इंटू आर के। जर्नल एन ड्रॉप के लिए बात कर ली मैंने 64 ड्रॉप का कंसेप्ट खत्म कर दिया, मैंने जर्नल कह दिया एन ड्रॉप फॉर एन ड्रॉप्स। ठीक है, फॉर एन ड्रॉप्स, फॉर एन ड्रॉप्स या बॉल्स कह दो, r किसके बराबर होगा, n की पावर 1/3 इंटू आर के। ठीक है, सिग्मा 1 कितना होता है, q बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, n इंटू क्यू बाई 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो सिग्मा 2 को यही थोड़ा सोल्व कर देती हूं मैं। 4 पाई आर की वैल्यू कितनी है, n की पावर 1/3 इंटू आर का स्क्वायर, तो ये बना क्यू एन क्यू 4 पाई n की पावर 2/3 इंटू आर स्क्वायर। इसको मैंने स्क्वायर को खोल दिया यहाँ पे, तो मेरे पास बना n की पावर 2/3 4 पाई आर स्क्वायर। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेती हूँ। ऊपर है n की पावर 1, नीचे है n की पावर 2/3, q बाई 4 पाई आर का स्क्वायर। तो एलसीएम लेंगे 3 - 2, क्या बचा, n की पावर 1/3 q बाई 4 पाई आर का स्क्वायर।
ठीक है, तो ये सिग्मा 2 आया। नाउ सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, सिग्मा 1 कितना आपका Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये स्मॉल ड्रॉप के लिए बात करी है मैंने यहाँ पे, और ये आपकी बिगर ड्रॉप के लिए बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये बना आपके पास Q, ऊपर चला जाएगा ये आपके पास सिग्मा 2 की वैल्यू है n की पावर 1/3 Q इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर, Q से Q कैंसिल, तो 1/n की पावर 1/3। ठीक है, तो सिग्मा 1 रेशो सिग्मा 2, तो 1/n की पावर 1/3। तो जनरली अगर वो सिग्मा देता है, ठीक है, तो बस वो n की वैल्यू को वहां पे आप क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। कब है, जब रेडियस क्या है, सेम है। ये सिचुएशन कंडीशन ध्यान रखना भैया, जब रेडियस क्या है आपकी सेम है और चार्ज भी क्या है आपका सेम। ये शॉर्टकट तभी लगेगा व्हेन r क्या है सेम दोनों स्फीयर पे, और स्मॉल q भी क्या है आपका सेम है। ठीक है, अगर वो सिचुएशन चेंज कर देता है तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने दोनों तीनों तरीके से इस कंसेप्ट को समझा दिया। इन सब में कंसेप्ट एक ही लगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, Q बाई A। अब वो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता है वैसे वैसे उसको सोल्व कर लो। ठीक है।